नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली विधानसभा सत्र में नए कृषि कानून पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान केजरीवाल ने कृषि कानून की कॉपियां भी फाड़ दी। केजरीवाल ने कहा, सरकार और कितनी जान लेंगे, अब तक 20 से ज्यादा किसानों की हो चुकी है मौत। सीएम केजरीवाल ने कहा कि एक एक किसान भगत सिंह बनकर आंदोलन में बैठा है। अंग्रेज से बदतर ना बने सरकार। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 22वां दिन भी जारी है। किसान दिल्ली बॉर्डर पर डेरा जमाए बैठे हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन और तेज होगा। किसान संगठनों ने सिंघू बॉर्डर से एक बार फिर आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया। किसान संगठनों ने कहा कि उनके आंदोलन को देश भर से समर्थन मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार और बीजेपी उनके आंदोलन को खंडित और दूषित करने में तुली है। किसान संगठनों ने कहा कि केंद्र की कोशिश किसानों में फूट डालने की है, लेकिन किसान एकजुट हैं। किसानों ने कहा कि किसान आंदोलन में जिन किसानों की मौत हुई है, 20 दिसंबर को देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं किसानों ने एसजीपीसी के अध्यक्ष की ओर से किसान आंदोलन को लेकर बयानबाजी पर नाराजगी जाहिर की। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी कानून को लेकर चर्चा नहीं है, शुरुआत में सिर्फ प्रदर्शन को लेकर बहस होगी। कोर्ट में हरीश साल्वे ने कहा कि प्रदर्शन के कारण दिल्लीवासी प्रभावित हुए हैं। ट्रांसपोर्ट पर असर के कारण सामान के दाम बढ़ रहे हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस मामले में देखेंगे, किसी एक मसले की वजह से दूसरे के जीवन पर असर नहीं पड़ना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें नहीं लगता कि किसान आपकी बात मानेंगे। अभी तक आपकी चर्चा सफल नहीं हुई, इसीलिए कमेटी का गठन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई अभी टल गई है। अदालत में किसान संगठन को ना होने के कारण कमेटी पर फैसला नहीं हो पाया। किसानों पर सरकार के जुल्म के खिलाफ संत बाबा राम सिंह ने आत्महत्या कर ली और सिंघू बॉर्डर पर किसानों के धरने में शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि 65 वर्षीय बाबा राम सिंह के हरियाणा और पंजाब के अलावा दुनिया भर में लाखों की संख्या में अनुयायी है। बाबा राम सिंह पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में थे और किसानों के समर्थन में आवाज उठा रहे थे। संत बाबा राम सिंह का सुसाइड नोट भी सामने आया है। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा कि किसानों को देखकर दुख हूं, वो अपना हक लेने के लिए सड़कों पर है। बहुत दिल दुख रहा है, सरकार न्याय नहीं कर पा रही है। बाबा राम सिंह का शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में संत बाबा राम सिंह के शव को सिंगड़ा गांव ले जाया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। शुक्रवार को बड़ी संख्या में गांव सिंगड़ा में हजारों श्रद्धालु उनका अंतिम दर्शन करेंगे। वहीं हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी भी करनाल पहुंचे। सुसाइड से पहले एक दिन चड़ूनी से मुलाकात की थी और किसानों के मुद्दे पर बातचीत की थी।
पोस्टमार्टम के बाद बाबा राम सिंह का शव सिंगड़ा गांव गुरुद्वारा नानकर साहब पहुंचा। अंतिम संस्कार से पहले संगत और सिख समाज के गुरु बाबा राम सिंह के अंतिम दर्शन कर सकेंगे। नानकसर गुरुद्वारा पहुंचे गुरनाम सिंह चड़ूरी मीडिया के सामने फूट फूट कर रोए। गुरनाम सिंह चड़ूरी ने कहा कि ना किसानों की सरकार सुनती है और ना ही कोर्ट। चड़ूरी ने कहा कि संत बाबा राम सिंह के किसानों को देखकर दुखी हो गए थे। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर बात की थी। उनका जाना बहुत बड़ी कुर्बानी है। बाबा राम सिंह की मौत पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दुख जताया। राहुल गांधी ने बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट किया कि कई किसान अपने जीवन की आहुति दे चुके हैं। मोदी सरकार क्रूरता की सारी हदें पार कर चुकी है। जिद छोड़कर तुरंत कृषि कानून को वापस करे। वहीं शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बाबा राम सिंह की मौत पर शोक प्रकट किया और सरकार से किसानों की मांग सुनने की अपील की। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने बाबा सिंह की मौत पर सिख समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताया। पंजाब कैबिनेट ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के इंजीनियरिंग विंग में जूनियर इंजीनियरिंग के 81 पदों की भर्ती के लिए पंजाब लोक सेवा आयोग पटियाला में वापस जाने का फैसला किया है। पंजाब कैबिनेट ने प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान करने के लिए नियम 29 में संशोधन और नया पंजाब अनुबंध श्रम नियम को मंजूरी दे दी है। सरकार के मुताबिक इन संशोधनों से उद्योग को फायदा होगा। राज्य में व्यापार करने और बोलने की शर्तें को पूरा करने में आसानी होगी। पंजाब कैबिनेट संशोधित नियम 78A उद्योगपतियों को उद्योग की मांग के मुताबिक अपने बोझ को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल प्रारूप में रजिस्ट्री को बनाए रखने की अनुमति देगा। इसके अलावा पंजाब कैबिनेट ने पटियाला के राखड़ा में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक कंप्रेस बायोगैस LPG प्लांट स्थापित करने की मंजूरी दी। इसके साथ ही कैबिनेट ने पंजाब मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 130A को नियम के तहत नई गाड़ियों के लिए प्रोसेसिंग रूल्स लगाने के लिए मंजूरी दी। जालंधर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों से आंदोलन छोड़कर बातचीत करने की अपील की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया ने कहा कि केंद्र सरकार संशोधन के लिए तैयार है, इसीलिए किसानों को आंदोलन छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। संगरूर के लहरागागा में पूर्व सीएम पंजाब बीबी राजेंद्र कौर भट्टल ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पूर्व सीएम राजेंद्र कौर भट्टल ने कहा कि किसान नए कृषि कानून से खुश नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। कृषि कानून को लेकर आम आदमी पार्टी ने शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि अकाली दल और बीजेपी की दोस्ती पुरानी है। भगवंत मान बोले दोनों पार्टियां अपनी जमीन तलाश रही हैं। लुधियाना में नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि अब तो केंद्र सरकार को किसानों की बात को माननी चाहिए। इस दौरान हरपाल सिंह चीमा ने लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू पर हमला बोलते हुए कहा कि रवनीत सिंह बिट्टू सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए घटिया राजनीति कर रहे हैं। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई है उन्हें शहीद का दर्जा देना चाहिए। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को किसानों के लिए पत्र लिखा। प्रताप सिंह बाजवा ने सीएम कैप्टन को लिखे पत्र में गन्ना किसानों को लंबित पड़ा 248 करोड़ 24 लाख रुपए के भुगतान की अपील की।
बीजेपी ने गुरदासपुर के दीनानगर में वर्चुअल बैठक की, जिसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे, लेकिन किसानों ने इसका विरोध किया। वहीं किसानों का कहना है कि जब तक इस कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक बीजेपी नेताओं का बहिष्कार होते रहेगा। करनाल में ट्रॉली से 16 वर्षीय किसान की गिरने से मौत हो गई। किसान को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। 16 वर्षीय किसान पंजाब के नवाशहर से दिल्ली ट्रॉली से जा रहे थे। जैसे ही नमस्ते चौक पर पहुंचे तो वो नीचे गिर गया और वाहन ने कुचल दिया। किसान आंदोलन में गज्जन सिंह भंगू की दिल्ली बॉर्डर पर मौत हो गई। किसान गज्जन सिंह भंगू की अंतिम अरदास उनके गांव में किया गया, जहां पे विधायक कुलतार सिंह और भाक्यू सिद्धपुर के अध्यक्ष भी मौजूद रहे।
खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए policybazaar.com पे आओ, 15 से ज्यादा कंपनीज की पॉलिसी कंपेयर करो, क्या क्या कवर्ड है चेक करो, प्राइस कंपेयर करके पैसे बचाओ और छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में घर बैठे इंश्योरेंस पॉलिसी पाओ। policybazaar.com। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 999-612-3411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, alcoplas@picadly.com। 20 दुर्लभ जड़ी बूटियों से तैयार एग्रोसिप का बातूनी सिरप है ना। बातूनी सिरप बोलने में तो मदद करे ही, बच्चे को दिमाग से भी बनाए चुस्त। देश प्रदेश खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।